अगर हमारा बुद्धियुग ठीक होगा तो जैसे कि स्पष्ट सब कुछ साक्षात्कार नजर आएगा। सारे मीठे बच्चे इससे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रही है वह हमारे सन्मुख है। प्रश्न, जिनका बुद्धियोग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धियुग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीते ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें सब गए तो होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब बाहा गुरु नाम का राम का नाम बताएंगे। यहाँ तो बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप एक भी है, उनका कहना एक ही है। क्या कहते? बाप एक है, उनका कहना भी एक है, तो क्या कहते? माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं हमें उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। दुनिया तो यह नहीं जानती है, तुम जानते हो हम उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। बाबा ही आकर पति से पावन बना। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हुए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूँ तो शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा है। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ और हमें पति से पावन बनाओ। यह देह नहीं कहती है, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ही तो लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही तो सब बुलाते हैं ना। अभी भी वो कहेंगे, कहते हैं कि आओ। हाँ, और तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। इस संगम योग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। कितने बच्चे? और कूटों में कोई में भी कोई संगम योग को जानता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे संगम योग को जानते हो। तुम पुरुषोत्तम योग गाया जाता है। पुरुषोत्तम योग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष होते। सतयुग में जो हो कर गए हैं उनके ये चित्र है।
सबसे पुराने चित्र, इनसे पुराने से पुराने कोई चित्र है नहीं। ऐसे बहुत मनुष्य फालतू बैठकर चित्र आदि भी बनाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कौन कौन होकर के गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली के भी चित्र है, ऐसे तो भुजाओं वाली थोड़ी कोई हो सकती है। अम्बा को भी 2 भुजा होगी ना। मनुष्य जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं ताकि वो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ मनुष्य लूले लंगड़े भी निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे होते नहीं। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी और कितनी वैरायटी है। कहाँ? यहाँ तो यथा राजा रानी, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तुमको अपनी राजधानी के ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, यह करते हैं। देखेंगे भी वो जिनका बुद्धियोग अच्छा होगा, बाबा के साथ होगा, अच्छे सतो प्रधानता की ओर जा रहे होंगे तो बाबा ने कहा इनको साक्षात्कार होंगे। अपने सुख धाम और शांति धाम को याद करो। धंधा धोरी भी करनी है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ज्ञान दे न सके तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई ही नई दुनिया के लिए है, अमर लोक के लिए है ना। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। ये तो सब भक्ति मार्ग में इंटरेस्टिंग बना दिया, रोचक बातें बना दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बाबा ने कहा वह तो शिव शंकर आदि को भी मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रही हैं और यह तुम सुनते हो। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा। भले ब्रह्मा तन का आधार लेता है पर ज्ञान किसकी है? शिव बाबा की है। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी समझा नहीं सकेंगे। यह कोई साधी संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते वैसे यह भी है। इस ड्रेस आदि सब वही है। घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो जाते हैं। बच्चों के पास ये भाग्यशाली रथ है ना। कभी बैल पर सवारी दिखाते, मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता क्या? तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण है प्रिंस, ये थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा और तुम्हें है ज्ञान मार्ग का नशा। कौन सा नशा चढ़ा है बाबा? हाँ, कौन सा? आज था ना सार में, हम संगम योगी है। तुम कहते हो संगम युग पर हमें बाबा पढ़ा रहा है। तुम इस दुनिया के हो परंतु
कलयुग में तो रहे पड़े ना, परंतु हम कहाँ के बस। परंतु तुम जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है अब हम कलयुग से निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, इस पुरानी दुनिया को बदलने वाले हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में है, ये और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले एक ही परिवार की है, उसमें बाप कहेगा हम संगम योगी और बच्चा कहेगा हम कलयुगी। एक ही परिवार के, लेकिन दो चलते दो नहीं चलते हैं। तो बाबा ने कहा बंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना भी जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के तैयारी में लग जाए, बेग बेगज तैयार कर ले। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो पहले पहले बाबा के फिर बच्चे, पहले पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा भोजन। तो बाबा ने कहा जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह ही नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते, जो दुनियावी ब्राह्मण, उनको क्या पता। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही ना। बाकी योग की बात है, ब्राह्मण तो है, इसका मतलब थोड़ी योगी हो गए, पर उसके लिए तो मेहनत करना पड़े ना। इसमें मेहनत बहुत लगती है। गपोड़ा यहाँ चल न सके। क्या गपोड़ा मारे हमारे, हाँ हम तो है ही बाबा के बच्चे, हम तो इतने घंटा ये करते ये करते। बाबा ने क्या गपोड़ा चल न सके। ऐसा कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योगी हूँ। तो बाबा ने कहा संपूर्ण योग में हूँ, 80% योगी हूँ। कह सकते हैं 80% योगी। कोई भी कह न सके, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वो है, किसको कहेगा बाबा? तुम बच्चों में योगी वो है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में योगी वो है जो अपनी दृष्टि से भी किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है ना, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाबा की याद में रहते हो, यही है सच्ची याद। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, कहाँ ना कहाँ बुद्धियों भागती रहती है, वह तो फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर उनको बैठना चाहिए जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धियों को और कहाँ किस तरफ भी न जाए, सन्नाटा हो जाएगा ना। तुम अशरीर बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो, यह सच्ची याद है। सन्यासी फिर शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? पूछ रहा बाबा। वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाबा को जानते नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझ बैठते हैं। वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माम एकम याद करो।
तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है, पर अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है। आगे चलकर तुमको भी साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितना छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी इस सभी ड्रामा में नोंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो बाबा बिल्कुल पल्ला झाड़ देते, कहता मेरे हाथ में थोड़ा कुछ है। तो बाबा ने कहा तुमको ही साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा की साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती है कि इनमें लाइट कम है, उनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह सभी ड्रामा में नोंद है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं। देख लो, भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, वो कहता ड्रामा मुझसे कराती है। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि सब ड्रामा अनुसार नोंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता जाता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि कैसे पावन बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी सी आत्मा जो पतित बनी है वो फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बनती है। अगर बुद्धि में यह चिंतन चलता रहे तो कौन सा चिंतन? बुद्धि में यह चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब बाप को याद करके पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा टीचर, गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, वो टीचर भी है और सतगुरु भी है। सारा कल्प तुमने देहधारियों को याद किया। सतयुग से जब आए कोई भगवान को थोड़ा याद किया, किसको याद किया? फिर द्वापर में जो उतरे देहधारियों को भगवान समझकर पूजा किया, जप तप किया, दान पुण्य किया। अब बाप कहते माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह कोई ख्याल नहीं करते कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से साक्षात्कार, फिर महीनता से समझा जाता है। बाप बिंदी है, वो इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्य के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में बैठ क्या क्या बनाया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी बाबा
अभी बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलो, जो पास्ट हो गया सो तो होगा, पर अभी बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी और साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा, तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, बाकी ये सब छोड़ दो। यह भी तो निमित्त बना है, सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो वे आकर बैठ गए, हमको तो राजाई मिलती है, फिर हम ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो अब बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। कहते नहीं, नशा चढ़ता है ना कि हम लक्ष्मी नारायण से कम थोड़ी बनेंगे। तो बाबा क्या कहते, श्रीमत पर चल कर के तो दिखाओ। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर चल कर के दिखाओ। यूं बाबा ने कहा चूं चा मत करो। कई बहुत बड़े बड़े बातें सुनाते ना, ये करेंगे वो करेंगे, तो बाबा ने कहा चूं चा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाता तो क्या भूखा मरता है? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं और तुम बच्चे आकर महल में रहते हो। ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते, शिव बाबा कहते देखो ये झोपड़ी में रहता है और बच्चों के लिए बाबा महल बनाता है। बाबा कहेंगे बच्चे तुम अच्छी रीति रहो और खाओ पियो। जो कुछ भी नहीं ले आए, जो भी कुछ ले आए हो उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। माना इस बाबा से भी जो बच्चे जाते हैं, ब्रह्मा बाबा से भी उनकी पालना परवरिश अच्छी रीति होता है। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने कभी जा सकता हूँ। चाहे वो अच्छे हो या बड़े हो या पढ़े लिखे हो ना हो, बाबा जानता है कल्याण किसका कैसा होना है, वहाँ पहुँच जाता है। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार की बातें सुनकर खुश नहीं होंगे। साक्षात्कार की इच्छा रहती है क्या? हाँ, तो बाबा ने कहा जो ज्ञानी बच्चे हैं वो साक्षात्कार की बातें सुनकर खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं हो जाना कि चलो साक्षात्कार हो गया बस हो गया, नहीं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ किस में? योग में। मेहनत उसमें ही है। विक्रम विनाश योग से ही होगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान योग से ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा मुख्य आधार क्या है? योग। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि देते ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीर बनने की अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम योगी हैं।
अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चां नहीं करनी है। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूर वाहन का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सब सहज मिल जाएगा। तब सहज मिलन हो जाएगा और रूर वाहन का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगी। इस ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया का वाटर या फायर से प्रूफ है। इससे माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी पर्सनालिटी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। ब्रह्मा कुमार अर्थ यही है, सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने में छुड़ाएगी। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी है क्या, जैसे शरीर की पर्सनालिटी है देह भान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह अभिमान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप ले आती है। ओम शांति।